हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीरब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज मैच था लखनऊ सुपर जॉइंट्स का और केकेआर का, जिसमें परफॉर्मेंस बहुत बहुत अमेजिंग हुई। और दूसरी तरफ जो है वो पीएसएल में आज दो मैचेस थे, लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऑन दी अदर हैंड जो डबल हेडर में पेशावर जल्मी और कराची किंग्स भी मौजूद थे। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बात करेंगे आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स वाले मैच में, बाद में आती है। पहले मैं बात करूंगी लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। 100 रन्स पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 ओवर्स में चेस कर लेता है और मैच जीत जाता है, विच इज़ वेरी वेरी शॉकिंग बिकॉज वही सेम पिच होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि कंडीशन ऐसी थी या लो स्कोरिंग मैचेस थे या कुछ भी ऐसा था, क्योंकि जिस स्पीड के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वहाँ पे रन्स चेस किए हैं विद इन लाइक 10-11 ओवर्स, तो उससे तो साफ पता चलता है कि उनके लिए वो मैच जीतना उतना ही आसान था कि जितना वो अगर पहले बैटिंग कर रहे थे तो शायद वो रन्स कर लेते, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी उन्हें बड़े कम स्कोर पे आउट भी कर दिया। तो कोई डे मैच था, कोई उसमें ड्यू फैक्टर वाला रौला भी नहीं था, मतलब शोर नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उन्होंने स्टिल उसको कर दिया। सो मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़े एक कह लें कि लीडरशिप क्वालिटी के साथ जीत गए। ऑन दी अदर हैंड आज मैच था कराची किंग्स का और दूसरी तरफ पेशावर जल्मी का। कराची किंग्स एंड पेशावर जल्मी में आज बाबर आजम ने रन्स किए और मैच फिनिश किया। 87 रन्स उन्होंने बनाए हैं अलॉन्ग विद जो है वो अपनी पहली बात तो यह है कि जो उन पे तनकीद होती है, नॉर्मली होती है कि बाबर मैच फिनिश नहीं करते हैं और बाबर परफॉर्म नहीं करते हैं या जल्दी आउट हो जाते हैं या वो उनकी 50 लोग मिस करते हैं, 100 मिस करते हैं, तो वो चीज़ बाबर ने ख़त्म की अपनी। उन्होंने 100 तो नहीं कर सके, बट ये है कि 50 उन्होंने की एंड 50 करते हुए लाइक उन्होंने 80+ जो है वो रन्स उन्होंने स्कोर किए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि पेशावर जल्मी 1/159 रन्स कराची को बहुत ही बुरे जो है वो कह लें कि आप स्कोर पे उन्होंने ऑल आउट कर दिया है। रीज़न क्या बनती है कि सबसे पहले तो बाबर आजम एज अ कैप्टन 87 रन्स ऑन 51 बॉल्स, 170 का स्ट्राइक रेट। फिर उसके बाद कुशाल मेंडिस जो कि 109 रन्स ऑन 52 बॉल्स, व्हाट एन अमेजिंग सेंचुरी, 200 का इनका स्ट्राइक रेट था। और उसके बाद ये है कि ब्रेसवेल आए और फिर उसके बाद अब्दुल समद ने 40 रन्स कर दिए, यानी कि वेरी वेरी पुअर बॉलिंग बाय कराची किंग्स के वो आउट नहीं कर पाया। बास अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल जरूर की, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट मेक इट। दूसरी तरफ ये है कि अगर आप देखें तो कराची किंग्स से आज कोई भी नहीं चल पाया। आजम खान जो कि एक नई एडिशन है, पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में होते थे, उनकी तरफ से सिर्फ 25 रन आए और वही ऐसे रन थे कि जो आप कह लें कि कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। साद बेग जो कि कायरत ट्रॉफी के मोस्ट रन स्कोरर थे, उन्होंने 14 रन बनाए। फिर उसके बाद आप देखें कि ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हैं टेल एंडर्स की, उसमें सबसे पहले मोहम्मद अली इंग्लैंड के, वो भी कुछ भी नहीं कर पाए उसके अंदर। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट ये क्या नाम है इनका भाई, खुशदिल जो कि अभी रिसेंटली डोमेस्टिक में इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, ये भी कुछ नहीं कर पाया। खैर ऑल टीम जो है वो कोलैप्स कर गई और मैच खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स की। केकेआर के अंदर जो है वो आज एक बार फिर जीतने की तरफ थे। काफ़ी हद तक उम्मीद थी कि शायद जो है टीम मैच जीत जाए, कुछ ना कुछ कर जाए, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि मतलब उनकी तरफ से कोई जो है ना लास्ट में आकर इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक सुपीरियॉरिटी, मतलब वो ऑलरेडी मैचेस जीतते आ रहे हैं, उन्होंने उसी चीज़ का सामना करते हुए बहुत बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के अंदर मैच जीत लिया। व्हाट वाज द रीज़न, ये आपको हम बताते हैं कि इसमें आज लखनऊ सुपर जायंट्स में एक नाम, नेम ऑफ द डे, मुकुल चौधरी, एक यंग प्लेयर जिन्होंने जनाब आज इतनी शानदार इनिंग्स खेली हैं कि लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहाँ मिलर एक सीनियर प्लेयर और कहाँ मुकुल चौधरी अ यंगस्टर, 21 साल जो है वो इनकी उम्र है। और इन्होंने इतनी सेंसिबली इतने प्रेशर मूवमेंट के अंदर इन्होंने खेला। कल मैंने एग्जांपल दी थी शोएब मलिक की, और मैं लिटरली कहूँगी कि शोएब मलिक का इतना एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ये बच्चा मैच जो है वो विनिंग की तरफ लेके जाएगा, बट ही मेड इट। सो बहुत इम्प्रेस किया है इन्होंने, बहुत इम्प्रेस किया है, बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने खेला है। और राजस्थान से बिलोंग करते हैं बेसिकली ये, और इन्होंने अभी तक जो है वो आप कह लें कि इनके ये जो साइन हुए हैं, आई थिंक ये वो साइन लाइक इन 2.60 करोड़ के अंदर इनकी जो है वो इनको साइन किया गया है। और आप देखें कि लखनऊ ने इनको पिक किया है। इसके अलावा आई थिंक कि मुंबई इंडियंस एंड राजस्थान रॉयल्स ने भी
इन समवेयर जो है वो इनकी ये बिड में मतलब जो भी हुआ था, तो फाइनली ही वाज लकी टू बी द पार्ट ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि बहुत ही एक तरह से आप कह लें कि टेक केयर की गई है और इनको अप्रिशिएट किया गया है, और उन्होंने खुद अपने आप को जिस तरह से प्रूव किया है ऐसे मैच में कि जहां मिच मार्श कुछ नहीं कर पाया, मार्करम कुछ नहीं कर पाया, ऋषभ पंत कुछ नहीं कर पाया, वहां पर जो है वो आयुष बदुनी एंड ऑन दी अदर हैंड जो है वो निकोलस पुरान ने कुछ नहीं किया, अब्दुल समद ने कुछ नहीं किया, वहां पर मुकुल चौधरी डिड द हाफ सेंचुरी एंड इट वाज द विनिंग वन फॉर द टीम। और जिस तरह से लास्ट बॉल्स को उन्होंने कंज्यूम किया और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। बट इफ़ वी टॉक अबाउट केकेआर, तो वी मस्ट से कि अजिंक्य रहाणे, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो क्यों कैप्टन है क्या नहीं है, आज उन्होंने 41 रन किए हैं 24 बॉल्स के ऊपर, 170 का स्ट्राइक रेट था। फिर उसके बाद ये है कि रघुवंशी did 45 and Cameron Green somewhere did 32, which was not so enough, but Roman Paul done 39 runs। तो करते कराते जो है वो 181 रन्स का जो है वो टारगेट था, जिसको समवेयर इट वाज अ गुड टोटल अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग भी देखते हैं। बट इफ़ वी सी कि हाँ उनका टॉप ऑर्डर जिस तरह से कोलैप्स हुआ, कोई बहुत अच्छे रन्स नहीं आ सके, कोलैप्स तो नहीं हुआ बट ये है कि उसको ज़्यादा देर कैरी नहीं कर सके, तो वहाँ पर आप कह लें कि हाँ समवेयर अच्छी तरह से जो है वो मैनेज किया इनिंग्स को अपनी टेल एंडर्स ने, एंड दे मेड इट समवेयर कि उन्होंने जो है वो मैच को जीतने की तरफ ना। टेल एंडर्स नहीं कहेंगे, हम मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स कहेंगे उनके, क्योंकि मुकुल चौधरी इस नंबर पर आ रहे हैं। इस नंबर पर आकर मैच फिनिश करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और इस एज में स्पेशली जो मैच फिनिश करना बहुत बड़ी बात होती है। 200 का स्ट्राइक रेट था इनका। तो गाइज आज का मैच जो है उसको देखकर मुझे एक चीज़ का ख्याल ज़रूर आ रहा था, सॉरी आई वॉज टू मच एंगेज्ड ऑन माई फ़ोन, क्योंकि मैं साथ साथ ज़रा देख रही थी, मैंने नोट डाउन की हुई थी चीज़ें। जो चीज़ मुझे जिस बात का ख्याल आ रहा था वो ये था कि आपने 2 मैच देखे, एक आपने कल का मैच देखा, एक आपने आज का मैच देखा, उसमें क्या डिफरेंस था, क्या सीनियरिटी थी, क्या माइंडसेट था, या आप कह लें कि इसके अंदर जो फ़र्क था वो लॉयल्टी का था। क्योंकि अगर आप देखें कि मुकुल, बिकॉज ही बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया, तो उनकी जो सिंसेरिटी थी, जो लॉयल्टी थी, वो प्रूव कर रही थी कि नहीं भाई मुझे जीतना है। बट ऑन दी अदर हैंड आई एम नॉट सेइंग कि किसी की लॉयल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या फ़र्क है, क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स वो रोल प्ले करते हैं जो लोकल प्लेयर्स रोल प्ले करते हैं, और अगर लोकल प्लेयर्स रोल प्ले करते हैं तो इंटरनेशनल प्लेयर्स पर इतना ज़्यादा स्पेंड करना बेहतर है या नहीं है, या ज़रूरी है, ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बिकॉज द फीलिंग्स, द इमोशंस, द हंगर लोकल प्लेयर्स कैरी, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास वो नहीं होती है। तो क्या उनको इतना ज़्यादा लाइक करोड़ों में उनकी ऑक्शन करना, करोड़ों में उनको बाय करना, और यहाँ पर आप सिर्फ मतलब कुछ लैक्स में या 1-2 करोड़ में उन प्लेयर्स को बाय कर रहे हैं जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि मतलब इज़ इट जस्टिफाइड? तो ये बात आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो आप लोग भी सोच रहे हैं या नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मैंने काफ़ी पकाया आप लोगों को आज। आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने जो बर्दाश्त किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर नहीं लगी है तो ये भी बताएं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है आज के मैच के ऊपर। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, आई विल कैच यू बैक टुमारो, बाय बाय।